आदमी था बड़ा हैसियत वाला, दौलतमंद। अल्लाह की कुदरत इतनी मेहरबान थी कि जिंदगी गुजारने के तमाम वसाइल रब ने मुहैया कर रखे थे। वो कहते हैं ना कि जिसके ऊपर रब की रहमत आ जाए वो अगर मिट्टी को भी हाथ लगाए वो भी सोना बन जाए। इस तरह का कामयाब इंसान था। नाम था अब्दुल रहीम। सिर्फ रहीम नाम का न था बल्कि दिल का भी बड़ा रहीम था। जिस रास्ते से गुजरता मांगने वालों की तो कतारें बन जाती, मगर मजाल है कोई एक फकीर भी इससे महरूम रह जाए, तब तक आगे ना जाता जब तक तमाम मांगने वालों को कुछ ना कुछ दे न देता। अब्दुल रहीम का किसी इलाके की ऐसी गलीज जगह से एक दफा गुजर हुआ जिसको हम अपनी जबान में अरूड़ी कहते हैं। यका यक क्या देखता है कि एक इंसान है, उस अरूड़ी के अंदर बिलक रहा है, ना कोई पानी देता है ना कोई खाना देता है, मैले कुचैले कपड़े, पाँव में जूती नहीं, तपती हुई धूप में वो जो लोग अपने घरों का कूड़ा किरकट डालते हैं, बासी सब्जियां डालते हैं, छिलके डालते हैं, उन्हीं को खाकर वो जिंदगी गुजार रहा है। अब्दुल रहीम को बड़ा तरस आया इस इंसान के ऊपर कि है तो आदमजात, है तो इंसान, लेकिन इस खस्ता हालत के अंदर ये जिंदगी बसर कर रहा है। इंसानियत के नाम पर ये धब्बा लग जाएगा कि अगर कोई इंसान गुजर जाए और इसके ऊपर रहम ना करे। उठाता है, गले लगाता है और अपने साथ अपने सवारी के ऊपर बिठाता है, नया कपड़ा पहनाता है, खूबसूरत अंदाज में उसको अपने बराबर बिठाता है। रहम का इतना मादा उसके दिल में था कि इस इंसान को जो गंदी जगह पे पड़ा था इसको भी अपने से दूर जरा बराबर न समझता था। हत्ता कि जब आल अबाल पूछे गए पता चला ये इंसान किस्मत का मारा है। जिस काम को हाथ लगाता है उस काम के अंदर नुकसान उठाता है, किसी काम में इसको कोई फायदा नहीं हुआ। अब्दुल रहीम ने इस इंसान को अपने पास बिठाया, खाना खिलाया, कपड़े पहनाए, थोड़ी देर आराम कराया। आराम कराने के बाद फिर इसको समझाया कि देख अल्लाह के बंदे, अगर कुछ जिंदगी गुजारनी है तो काम जरूरी है और काम भी हलाल होना चाहिए। ये मेरी दुकान है कपड़े की, यहां से कपड़ा उठा, जा इसको फरोख्त कर, जितना भी तू मुनाफा कमाएगा उस मुनाफे में से 2 रुपए मेरे होंगे, बाकी 98 रुपए तुम्हारे होंगे। अब तिजारत का इतना मुनाफा जब उस इंसान के सामने आया तो वो झट से राजी हो गया। अब खुदा का करना ऐसा, वो कहते हैं ना कि जो बंदा अल्लाह पाक पर उम्मीद रख के काम शुरू कर ले तो अल्लाह बरकत भी डाल देता है। ये काम करने लग गया, 1 दिन 2 दिन हत्ता के हफ्ता महीने गुजरे, इसका कारोबार इतना चमका कि रोजाना के थानों के थान बिक जाते और दुकानों की दुकानें भर जाती और ये इंसान इतना कारोबार और इतना प्रॉफिट कमा कर अपने घर आता। फिर वो कहते हैं ना कि जब इंसान जर कामयाब होता है तो फिर शैतान भी उसके दिमाग में वसवसे डालता है। ये इंसान अब्दुल रहीम की दुकान से जब कपड़ा उठा के जाता और जो भी मुनाफा लेकर आता उसमें से 98 रुपए अपने और 2 रुपए इस इंसान को देता, लेकिन वो 2 रुपए भी इसको अब महंगे लगने लग गए। हत्ता कि एक दफा तलख कलामी हुई कि तू तो आराम से बैठता है, मेहनत तो मेरी है, तू 2 रुपए किस चीज के लेता है। हत्ता के नौबत यहां तक पहुंची कि झगड़ा होने लग गया और झगड़ा भी इतना हुआ कि बात इंसाफ पर जा पहुंची। जब इंसाफ करने वाले इंसान के सामने गए तो वो बंदा अब्दुल रहीम रोने लग गया कि ये ऐसा इंसान था जो मारा मारा फिर रहा था, ये गलाजत वाली गंदी जगह पे बैठा था, इसको मैंने उठाया, इतनी मेहनत की इसके ऊपर, इतना इसके ऊपर एहसान किया, फिर आज ये मुझसे लड़ता है मेरे उन 2 रुपए के नीचे और वो 2 रुपए भी मेरे हैं। ये कैसा इंसान है। वो हाकिम देख कर इनकी लड़ाई सोचने लग गया कि हमारी मिसाल भी तो ऐसे ही है कि हम भी वो तो अल्लाह पाक के वो बंदे हैं जिस रब ने हमें गलीज जगह से उठाया, अच्छी जगह पर बिठाया, पहनने के लिए लिबास दिया, खाने के लिए अच्छा आला ग़िज़ाएं दी और ये पूरी ज़मीन को हमारे लिए बिछौना बना दिया, आसमान को छत बना दी, किस्म किस्म के खाने उस रब ने मुहैया किए। और रब ने हमसे क्या मांगे, वो ही सारी चीज़ें अल्लाह ने देकर सिर्फ 2 मिनट की इबादत अल्लाह पाक ने मांगी। अब हम अल्लाह के ऐसे नालायक बंदे हैं कि ये समझते हैं कि रब का हक वो 2 मिनट की इबादत का भी नहीं,
सारा कुछ अल्लाह ने हमें दे दिया, और 2 मिनट जो रब ने इबादत के लिए मांगे हैं वो भी हम नहीं देते रब को। हमारी मिसाल भी उस अब्दुल रहीम के हक को तलब करने वाले की है। जिस तरह वो अब्दुल रहीम के हक को तलब करता है, हम भी अपने रहीम रब के हक को मारे जा रहे हैं। सारी चीज़ें खाते भी रब की हैं, पहनते भी रब की हैं, रब की ज़मीन के ऊपर रहते हैं, रब की ज़मीन को इस्तेमाल करते हैं, रब की आसमान को इस्तेमाल करते हैं, रब की हवा को इस्तेमाल करते हैं, उसके दिए हुए पानी को इस्तेमाल करते हैं, किस्म किस्म की ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रब ने मांगी है 2 मिनट की इबादत, वो अल्लाह की 2 मिनट की इबादत भी रब को नहीं देते। फिर हम कहते हैं कि हमारे ऊपर ये मसाइब क्यों आते हैं? इसी वजह से आते हैं कि हम अपने रब के शुक्रगुजार बंदे नहीं।